बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 की क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, find the principal amount invested by Riaz in a business if he receives a profit 4,200 rupees in 3 years at the rate of 10% per year। तो रियाज ने एक बिजनेस में 4,200 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया, जबकि 3 ईयर टाइम पीरियड था और जो रेट था वो 10% था पर ईयर के हिसाब से। और हमें जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है जितनी उसने इन्वेस्ट की थी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, और ये उसने हमें दिया हुआ है 4,200 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड क्वान्टिटी इन 3 ईयर्स, तो उसने टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, इसे टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे और ये है 3 ईयर्स। उसके बाद थर्ड क्वांटिटी रेट उसने दिया हुआ है, तो रेट हम यहाँ पे लिखेंगे रेट इज इक्वल टू, और रेट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे और रेट उसने यहाँ पे दिया हुआ है 10%। तो अब हमें यहाँ पे जो चीज़ फाइंड करनी है वो है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। इट मीन्स कि हमें पी फाइंड करना है, तो हम लास्ट में लिख लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, और इसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमें उसी प्रॉफिट का जो फार्मूला जो है वो मार्कअप का, और प्रॉफिट का जो फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फाइंड कर लेनी। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, इसी फार्मूला को हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्कअप और प्रॉफिट जो है वो इक्वल हैं दोनों, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा रेट। तो अब यहाँ से हमें प्रिंसिपल जो है ये फाइंड करना है, जबकि उसने प्रॉफिट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हैं और इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएंगी। तो पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है, उसके बाद जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे आगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो हमारे पास है 4,200, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल जो कि P है उसे हमने फाइंड करना है, इसे हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, प्रिंसिपल के लिए हमने P लिख दिया। उसके बाद टाइम उसने हमें दिया हुआ है और टाइम की वैल्यू है यहाँ पे 3 ईयर्स, तो हम टाइम पुट कर दिया 3 ईयर्स, मल्टीप्लाई बाय है रेट है, तो रेट उसने हमें दिया हुआ है 10%, तो हमने यहाँ पे रेट की वैल्यू भी पुट कर दी 10%। अब यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है ये हमारी परसेंटेज में है, तो इसका परसेंट रिमूव कर लेंगे हम। तो 4,200 इसको हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, P मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, और परसेंट को रिमूव करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से। इस तरह से ये जो परसेंटेज का साइन है ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू है 4,200 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई इस 3 को हम इस 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 10 टाइम क्या आ जाएगा 30, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास ज़ीरो है ये इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया है 4,200 इज इक्वल टू P, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास ऊपर है न्यूमरेटर में 3 ओवर डिनोमिनेटर में क्या है 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है 3 ये इधर P के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, जबकि ये जो 10 है ये इधर डिवाइड हो रहा है। तो एक वैल्यू जो कि एक तरफ मल्टीप्लाई कर रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, और एक वैल्यू जो दूसरी साइड पे डिवाइड हो रही हो तो जब दूसरी साइड पे मूव करे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है ये इधर डिवाइड हो रहा है और इस साइड पे आके इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल में हमारे पास क्या रह गया है
P जो कि हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये 3 जो है वो P के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, तो इसको हमने 4200 पे डिवाइड कर दिया। और उसके अलावा ये जो 10 है ये इस P के साथ डिवाइड हो रहा था, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा था, एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 इधर डिवाइड हो रहा था, जब इसने साइड चेंज की है तो इधर आके इधर डिवीजन हो रही थी और इधर आके 10 की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हमें क्या करना है कि ये जो 4200 है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 4000 और 42,000 हो जाएगा। इस 10 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में है 3 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा P। अब हम 42,000 को जो है वो 3 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 42,000 को 3 पे डिवाइड करने के लिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 3 का टेबल यूज़ करते हैं, 3 1 टाइम 3, यहाँ 4 हैं, 3 1 टाइम 3, 3 कंप्लीट हुए, 4 है, 3 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 4 टाइम क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह 3 14 टाइम क्या आ गया 42, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 3 टाइम जो है ये 0 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें फाइंड करनी थी, प्रिंसिपल अमाउंट, और ये हमारे पास जो है वो इक्वल आ गई है, प्रिंसिपल अमाउंट इज़ इक्वल टू 14,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम ये अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे और ये आ गया हमारे पास 14,000 रुपीज़ है। तो इस तरह से हमने इसी प्रॉफिट के फार्मूला को जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ किए, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है जो कि हमें फाइंड करना थी, जबकि उसने हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था और टाइम पीरियड दिया हुआ था। तो हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर ली और वो हमारे पास आ गई 14,000 रुपीज़।